इन चीज़ों की बात आती है, वहाँ पे आदमी जो कभी थाने नहीं गया है, जिसका कभी थाने या पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा है, वो इस केस में बहुत हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। उसके बारे में उतने जागरूक नहीं हैं, उनकी जानकारी उसको लेकर नहीं है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं पुलिस वाले। थाने में बुला के 2-4 घंटे बिठाया जाता है तो उनको ये डर सताने लगता है कि अब वो जेल जाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 5 परिंदे। और आज का जो वीलॉग है वो होने वाला है थोड़ा सा लीगल इन्फॉर्मेशन को लेकर। वैसे तो आप मुझे मेरे जो नया अटायर है इसमें देख के सोच रहे होंगे कि पहली बार मैं इस अटायर में आया हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि मैं पेशे से बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। तो काफ़ी बाकी 4 परिंदों ने काफ़ी मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया या एनकरेज किया कि मैं थोड़ी सी लीगल जानकारी साझा करूं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आज जो लीगल जानकारी या लीगल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा, क्योंकि कोई ये लॉ क्लास तो है नहीं। बस इन्फॉर्मेटिव होगी कि उससे बस आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती है और कहाँ पे क्या करना है। तो इसे ज़्यादा टेक्निकल ना बनाकर मैं सिर्फ इसे लीगल इन्फॉर्मेशन या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दूंगा। तो अमूमन हमने देखा होगा कि एफआईआर होती हैं, कोई कंप्लेंट करता है, एफआईआर हो जाती है। पुलिस वाले जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट दी गई थी जिसमें एफआईआर हो गई है। तो अब मुद्दा ये आता है जहाँ पुलिस, थाने और एफआईआर इन चीज़ों की बात आती है, वहाँ पे आदमी जो कभी थाने नहीं गया है, जिसका कभी थाने या पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा है, वो इस केस में बहुत हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो उसमें पुलिस वाले कहते हैं कि जी आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है और अब आपको जमानत लेनी पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, हम आपको कस्टडी भेज देंगे। कस्टडी में 2 तरह की कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है आपको जेल भेज देना, जैसे तिहाड़। और पुलिस कस्टडी का मतलब होता है आपको थाने में हिरासत में रखना, और वहाँ पर उसे पुलिस कस्टडी बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि अमूमन जो आम आदमी है वो नहीं समझ पाता पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, दोनों में क्या फ़र्क है। और एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लोग उसके बारे में उतने जागरूक नहीं हैं, उनकी जानकारी उसको लेकर नहीं है, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं पुलिस वाले। कुछ पुलिस वाले, मैं सभी पुलिस वालों के लिए नहीं कहूँगा, कुछ पुलिस वाले उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, अब हम आपको तिहाड़ भेजेंगे, नहीं तो कुछ भी एक अमाउंट डिमांड करते हैं कि ये आपका ज़मानत का अमाउंट होगा, आप ये ज़मानत ला के दीजिए, जब तक नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो जिसको पता है कि क्या फ़र्क है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो तो इन चीज़ों से टैकल कर सकते हैं, या आप किसी अगर लॉयर या वकील की मदद लेते हैं तो भी आज आप ऐसी स्थिति से बहुत आराम से निकल सकते हैं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो उतने वेल ऑफ नहीं हैं, उतने जागरूक नहीं हैं, लीगली अवेयर नहीं हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये आ जाती है कि जैसे उन्हें थाने में बुला के 2-4 घंटे बिठाया जाता है तो उनको ये डर सताने लगता है कि अब वो जेल जाएंगे। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो भी डिमांड उनसे की जाती है, जो भी मांग उनसे की जाती है, वो उसको मान लेते हैं, 10, 20, 50 जो भी होता है, और वो पुलिस वालों को दे देते हैं। अब इसमें जो मेन फ़र्क है वो मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर होती है तो जो जिस सेक्शन, जिस धारा के अंतर्गत वो रजिस्टर हुई है, उसमें उस क्राइम की, उस कृत्य की, हिंदी में हम क्राइम को कृत्य कहते हैं, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, तो उस कृत्य की जो नेचर, जो उसका प्रकृति है उस कृत्य की, वो 2 तरीके से डिफाइन की जा सकती है। पहला बेलेबल, दूसरा नॉन बेलेबल। अब समझेंगे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल में फ़र्क क्या है। बेलेबल और नॉन बेलेबल में फ़र्क ये है कि अगर वो कृत्य, वो क्राइम बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है तो उसमें एज अ मैटर ऑफ राइट आप पुलिस वाले को बोल सकते हैं कि ये बेलेबल ऑफेंस है और मुझे इसमें बेल दी जाए। पुलिस वाले के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको रोक सके, थाने में बिठा सके या कस्टडी में ले सके या कस्टडी भेज सके, जुडिशियल कस्टडी भेज सके। तो वहाँ आप उससे एज अ मैटर ऑफ राइट अपने अधिकार के तौर पे उसको बेल के लिए बोल सकते हैं कि जी जो ये अपराध है
ये बेलेबल है, इसमें आप मुझे ज़मानत दें। ज़मानत के तौर पे आपको एक ज़मानती बुला सकते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो जिसके पास कोई गाड़ी, कोई संपत्ति, जितने की श्योरिटी अमाउंट होगा, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी श्योरिटी अमाउंट होगा उसके बराबर का कोई भी आप एज अ श्योरिटी बॉन्ड के रूप में पेश कर सकते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस वालों के पास अधिकार नहीं है कि वो आपको जेल भेज सकें या थाने में बिठा सकें। वो उसमें बेल देना और बेल लेना आपका एक अधिकार है। दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मेरा अधिकार है, मुझे बेल दो। वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, पुलिस अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। जब आपको मजिस्ट्रेट के पास किया जाएगा, या आपको जब जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4 जितने भी दिन बाद आप वकील के द्वारा अपने किसी एडवोकेट के थ्रू अपनी बेल लगा सकते हैं। वो फिर कोर्ट तय करेगा कि उस केस में आपको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आपका बेल का ग्राउंड बनता है या नहीं बनता है। तो वो डिस्क्रिशन कोर्ट की है, वो अधिकार कोर्ट का है, क्योंकि वो ऑफेंस है जो नॉन बेलेबल है। इसमें एक पहलू ये भी आता है, मतलब अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। दूसरा पहलू इसमें ये आता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी क्या बगैर अरेस्ट किए किसी एफआईआर के अंदर कार्रवाई की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है? जी, बिल्कुल की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं, मैं कोर्ट भी कर सकता हूँ लेकिन कोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये लॉ क्लास नहीं है। ऐसे जजमेंट हैं जो कहते हैं कि अगर 7 साल से कम सज़ा का कोई ऑफेंस है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि अरेस्ट किया जाए, नोटिस दिया जाए। नोटिस देने के बाद, नोटिस का मतलब होता है पुलिस आपको फॉर्मली नोटिस देके बुलाएगी कि भाई आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, आपके खिलाफ एफआईआर है और 7 साल से कम का ऑफेंस है, तो आईओ का प्रेरोगेटिव है कि वो आपको अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे या ना करे। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है तो उसमें पुलिस वाला आपको अरेस्ट करे ही करे, नहीं, ये आईओ का प्रेरोगेटिव है। जजमेंट्स हैं इसके ऊपर कि बहुत से, एक जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है कि ज़रूरी नहीं है कि 7 साल से जो नीचे के ऑफेंस हैं उनमें सब में अरेस्ट किया जाए। उसके कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं कि कहाँ अरेस्ट करना चाहिए, क्यों अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं। तो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, 7 साल से कम की सज़ा है उसमें, तो आईओ का प्रेरोगेटिव है आपको अरेस्ट करे ना करे, लेकिन गाइडलाइंस ये हैं, उन गाइडलाइंस के तहत फॉलो किया जाता है। अरनेश कुमार का जजमेंट है वैसे अगर बताता हूँ तो। उसके अलावा सत्येंद्र कुमार अंटिल का भी एक जजमेंट है जो सेम चीज़ पर है। तो ये भी इसलिए बता दिया कि अगर किसी में थोड़ी ज़्यादा जिज्ञासा हो जानने के लिए तो इन जजमेंट को सर्च कर सकता है। तो आज का जो हमारा ये वीलॉग था, ये सिर्फ लीगल जानकारी को लेकर था कि बेलेबल नॉन बेलेबल में क्या फ़र्क होता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पुलिस वाला कोई कानूनी धाराएं बताकर समझाकर आपका शोषण ना कर सके। तो ये जानकारी आज इसलिए साझा की गई है और मुझे लगता है कि शायद आपको ये पसंद आए, और मैं आशा भी करता हूँ कि आपको पसंद आए। और अगर ये आपको पसंद आता है तो शायद वो मेरे लिए बूस्टर का काम करेगा और आगे आने वाले दिनों में मैं आपके साथ ऐसे ही छोटी छोटी लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, शायद जिससे आपकी लीगल जानकारी, लीगल नॉलेज बढ़ेगी और शायद आपके आसपास या आपके सगे संबंधी या आपकी खुद की ज़िंदगी में वो कभी ना कभी आपके काम आ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो जानकारी भरा सेशन रहा जितना भी, वो आपको पसंद आया होगा। तो बस आपसे बस यही विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए हमारे चैनल 5 परिंदे से। थैंक यू सो मच, बाय।